तमाम चीजें बिहार में तमाम सरकार बदलने के बाद भी बोध गया में जो 1950 से पहले जो शुरुआत हुई थी जैसे होती वो लगभग वैसी है। कोई बौद्ध धर्म पे वहां क्या हो रहा है कभी आप जाके देखते मने। तो उससे हमारे मैक्सिमम लोग हमारे पॉलिटिशियन आज की डेट में कोई पॉलिटिशियन मुझे बता दें नाम उसका, जैसे मैं बात कर रहा हूँ समाज की बात कर रहा हूँ साहित्य की बात कर रहा हूँ अखबार की बात कर रहा हूँ लोगों को रोजगार देने की बात करता हूँ, कोई करता है क्या आप बताएं? कोई पॉलिटिकल नेता दलित समाज का बहुजन समाज का कोई बात करता है? वो नहीं करता। क्योंकि नहीं करता इसलिए नहीं करता कि उसका उद्देश्य यह है कि लोगों को भड़काकर वो मतलब डायरेक्ट पार्लियामेंट में विधानसभा में जाना चाहता है। वो जब चला जाता है तो वो मतलब वो हासिल करता है जो उसका उद्देश्य रहा है, फिर भूल जाता है। साथियों 60-70 साल मुझे हो गया, मेरी उम्र 75 है इस समय। उम्र पे मत जाइए, आज की डेट में भी मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूँ, कोई मेरे को बाधा नहीं है, शारीरिक मानसिक कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर नहीं है। 4-5 किलोमीटर मैं अभी भी पैदल इवनिंग वॉक करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, इसलिए कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति है। मैं कल एक बच्चे को बता रहा था कि सर ये कभी कभी परेशानियां होती, कभी क्या होती है, तो हम क्या करें? तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल शिमला रहा, राष्ट्रपति निवास में फेलो रहा हूं। तो लोग जनरली माने पहाड़ पर चढ़ते हैं तो 80% लोगों को हांफने लगता है, आदमी सांस चढ़ जाता है, मुझे नहीं आता। क्यों? उसका कारण है बैलेंस रखिए, बैलेंस रखिए, थोड़ा सा ठहर जाइए, फिर आगे बढ़िए। इच्छा शक्ति रखिए, इच्छा शक्ति आपके पास है तो आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पे भी चढ़ जाओगे, चढ़ सकते हैं। नंबर 2, आज भी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, आप मेरा बैग खोल के देखें, अभी गुड़ और चने मेरे पास बैग में रखे हुए हैं। वो इसलिए उसके 2 कारण हैं। एक तो यह है कि ठीक है कहीं जाते हैं तो बहुत बढ़िया माने खाने को भी मिल जाता है, चिकन मटन भी मिल जाता है, क्यों? लेकिन कहीं खाना नसीब नहीं होता, क्या करोगे? तो फिर मैं वो अपना गुड़ चने निकालता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि व्यक्ति को एक प्रैक्टिकल माने होके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी महानता एक तरफ रख देनी चाहिए। क्यों? तो कुछ संवाद आदमी से बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़े। क्योंकि ये तमाम चीजें माने उस तरह की हैं जो मैंने खुद पैदा नहीं की, मतलब मैं अपने आप पे लागू कर रहा हूँ। 1-2 मिनट में और बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। और के बहुत सारे साथी माने वो मैं उन सबको सलाम करते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, पूरे भारत में जो काम कर रहे हैं। और उनको एक विशेष जो परेशानी ये हो रही है, साथियों काम बहुत कर रहे हैं लोग, संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन एक दूसरे से माने डायलॉग नहीं है। यस, डायलॉग नहीं है, आपस में डायलॉग होना चाहिए साथी। आपके देहरादून में भी 10-20 संस्थाएं होंगी, लेकिन डायलॉग कितना होगा वो आप जानते हैं। डायलॉग होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, को अच्छी बातों का आप प्रशंसा करने की आदत डालें साथियों। आपका साथी कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी प्रशंसा करें, बुराई मत करें। ये मैंने खुद लागू किया अपने ऊपर, मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलती है, ना मैं सुनता ना मैं करता। तो साथियों एक अच्छा आदमी अगर काम कर रहा है कोई, तो उसको उस तरह से करिए। और आपने जो अभी भाई साहब ने कहा था अशोक दास जी के प्रोग्राम में देखा, मैं बात खत्म करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि अशोक दास की उम्र तो बहुत कम है,
और इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे पूरे दिन का उन्होंने किया पत्रकारिता पे। बाबा साहब का जो मूक नायक अखबार निकलता था, उसके 100 वर्ष के अवसर पे वो अशोक दास ने कार्यक्रम किया, और जिस हॉल में किया उसका किराया 1,40,000 भारत सरकार का है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, ये भी बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ मैं। 1,40,000 रुपए किराया खर्च के उन्होंने काम किया। अशोक दास का जो अखबार था जी, देश का पहला अखबार जो स्टॉल पे बिकता था, मैं बहुत उसकी प्रशंसा की। 16,000 कॉपी बिकती थी। 16,000 किसी अखबार पत्रिका की कॉपी आज तक नहीं बिकी। मैंने भी बयान पत्रिका निकाली, कुछ जाके बीच में बंद हो गया, फिर धीरे धीरे निकलता है। तो साथियों, मैं ये बात कह के खत्म करता हूं कि कोई अखबार, कोई पत्रिका, कोई भी आदमी निकालता है, उसको आप मदद करें, क्योंकि अखबार पत्रिकाएं जरूर, दूसरे अखबार वाले नहीं छापते हैं हमें। अब कुछ छापने लगे हैं वो अलग बात है, लेकिन अलग तरीके से छापते हैं। तो अखबार होना चाहिए, पत्रिका होनी चाहिए, आपके पास अपना हक रखना चाहिए, उसमें वर्कशॉप होना चाहिए, और उस तरह से अंतिम बात यह है कि आप अपने घर में आपको समझाना पड़ेगा। महिलाएं जो अभी अंधेरे में भटक रही हैं, उनको शांति के साथ वो आपको बताना होगा, माने कि भाई आप चुपके से अंदर खाते जो पूजा करती हैं हमारी महिलाएं, क्यों, तो उनको बताना पड़ेगा भाई आप किसकी पूजा कर रहे हैं।